अपनी सनातन वैदिक संस्कृति के गौरव की पुनः स्थापना करते हुए आज हम मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की गति के विषय में चर्चा करते हैं और उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए मृत्यु से परे की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जीवात्मा का शरीर मुख्य 3 आवरणों से ढका हुआ है। सबसे बाहर में भौतिक तत्व यानी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 महाभूतों से बना हुआ हमारा बाह्य स्थूल शरीर होता है। इस स्थूल शरीर के नीचे दूसरा आवरण है सूक्ष्म शरीर का, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। और इस सूक्ष्म शरीर के आवरण के नीचे दिव्य और नित्य आत्मा का स्थान है, जो कि सच्चित और आनंद स्वरूप है। ये आत्मा ही हमारी वास्तविक पहचान है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा उसके भौतिक स्थूल शरीर को छोड़ देती है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से इस स्थूल शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ उसका सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि और अहंकार विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ है, जैसे कि भगवत गीता में बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर पर वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण या पुराने भौतिक शरीर का त्याग करके नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। सबसे पहले हम ये जान लें कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो क्या होता है। वैदिक शास्त्र गरुड़ पुराण में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। जब मनुष्य की मृत्यु पास आती है तो उसका शरीर क्षीण होने लगता है। शरीर में ज्वर या शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। उसके शरीर के अंग शिथिल पड़ने लगते हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को हजारों लाखों बिच्छू काटने से जो दर्द होता है, उतनी मात्रा में पीड़ा होती है। उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगती है और मृत्यु की शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को उस समय अपने संपूर्ण जीवन काल की अच्छी और बुरी घटनाएं दिखाई देती हैं। इसका अर्थ ये है कि जब व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर खड़ा होता है तो भगवान की कृपा से उसे उसके सारे पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा याद आता है। इतना ही नहीं, अपने संपूर्ण जीवन के दौरान उस मनुष्य की आसक्ति जिस व्यक्ति, वस्तु या क्रिया में सबसे ज़्यादा रही थी, वो व्यक्ति या वो क्रिया उसकी आँखों के समक्ष प्रकट हो जाती है और इस प्रकार उसी वस्तु या व्यक्ति का स्मरण करते हुए वह व्यक्ति अपना देह त्याग कर देता है। मृत्यु के समय आत्मा को 2 यमदूतों के द्वारा भौतिक शरीर के 9 द्वार के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और ये 9 द्वार हैं 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और शरीर के नीचे के अंगों के 2 द्वार। जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं वे अपना शरीर ऊपर के 7 द्वार के माध्यम से छोड़ते हैं और जो पापात्मा जीव होते हैं वे शरीर के निचले हिस्से में रहे 2 द्वार के माध्यम से शरीर का त्याग करते हैं। वह जीवात्मा अपने परिवार के प्रति अपनी आसक्ति के कारण यमदूतों से अपने परिवार के साथ रहने की याचना करती है। इसके साथ ही जीवात्मा को अपनी आगे की यात्रा के लिए एक नए शरीर यानी अधिवाहक शरीर की भी आवश्यकता होती है। इसलिए मृत्यु के बाद 10-12 दिन तक उस जीवात्मा को अपने परिवार के साथ उसी घर में रहने दिया जाता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक परिवारजनों द्वारा प्रतिदिन जो पिंडदान या अन्य दान किया जाता है, उसके अनुसार उसे यमलोक तक जाने के लिए एक नया शरीर प्राप्त होता है। ये शरीर उसके सूक्ष्म शरीर के ऊपर का एक नया आवरण होता है और यही कारण है कि इन 10-12 दिनों में दिवंगत आत्मा के सुख के लिए और उसे आगे की यात्रा में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवारजनों द्वारा ब्राह्मणों और बच्चों को दान दिया जाता है और भोजन करवाया जाता है। इन 10 दिन के दौरान जितने आध्यात्मिक कार्य, भजन, कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन,
हरे कृष्ण महामंत्र का जाप इत्यादि किया जाता है, उतनी ही मात्रा में मृतक के आगे की यात्रा में सहायता होती है। मृत्यु के 3 दिनों के अंदर उसे नया शरीर प्राप्त हो जाता है, जिसे वायव्य शरीर या वायु शरीर कहा जाता है। और 10वें दिन उस जीवात्मा को भूख और प्यास लगती है। 11वें और 12वें दिन ये जीवात्मा पेट भर के भोजन ग्रहण करती है और पानी पीती है। इसीलिए वैदिक परंपरा में ये रिवाज है कि मृत्यु के 12 या 13वें दिन विशाल भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के पकवान उस मृत जीवात्मा को अर्पित किए जाते हैं तथा ब्राह्मणों को भोज करवाया जाता है। 13वें दिन ये जीवात्मा अपने परिवार द्वारा दिए गए भोजन और अन्य सामग्री को साथ लेकर कृतज्ञता व्यक्त करके यमलोक की अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। अब देखिए, जीवात्मा की ये जो एक नई यात्रा प्रारंभ होती है, उसके विषय में बड़े ही विस्तार से हमारे शास्त्र बताते हैं और इसके विषय में हम बात करेंगे इसी वीडियो की अगली कड़ी में। तब तक के लिए यदि आपको लगता है इस वीडियो से आपको प्रमाणभूत और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों और संबंधियों को भेजिए जिन्हें आप ये ज्ञान बताना चाहते हैं।